आदाब नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गंगो विधानसभा में। बात करते हैं आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है हमारे साथ मौसम राव, उनसे मालूम करते हैं राजनीतिक मुद्दे पर। जी आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। आप आजाद समाज पार्टी से आपको टिकट हुआ, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। आप किन मुद्दों को लेके चुनाव में आए हो? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी के पास इतने मुद्दे नहीं हो सकते। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक देश का उभरते हुए सितारे हैं, उभरते हुए सूरज हैं। आज वो टाइम आ चुका कि जो संघर्ष करता है लोग उसी के साथ चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक समय था कि लोग अदर पार्टी को भी पसंद करते, लेकिन आज जो है आजाद समाज पार्टी का टाइम आ चुका और हम जो है गंगो विधानसभा में जीत हासिल और सपा का भी कैंडिडेट रहा है और बीजेपी का कैंडिडेट है, तो आप पे ही पब्लिक क्यों विश्वास करेगी? इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं बता दूं, हम गठबंधन पे 85% की बात करते हैं। 85% में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, वो किसने किया? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। लखनऊ में धरना प्रदर्शन करा, उन्होंने उसको जो है वापस करा। जो 69,000 शिक्षा भर्ती थे उसमें ओबीसी सबसे आया था, तो क्या ओबीसी हमें वोट नहीं करेगा? भाई, हमें मुद्दों पे वोट लेंगे, हम वैसे झूठ बोल के वोट नहीं लेते। CA/NRC की बात करें, एक टाइम था जब CA/NRC का मामला चल रहा था, तो इस देश का जो नेता था वो दिल में घुसा हुआ था। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे नेता थे, वो जमा मस्जिद मुस्लिम समाज को समर्थन करने लगे और समर्थन करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 27 दिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जेल काटी। क्या वो उनको वोट नहीं करेगा? भाई, ये समय है, उन्होंने जब उनके लिए बलिदान दिया, क्या वो वोट नहीं देगा? उनको वोट देगा। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे, बिना मुद्दे पे हमारा कुछ नहीं है, हमारे वोट है। और हम यहाँ से ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे, यहाँ पे हमने 28-30 हजार वोट लेकर 5 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाए थे। 28-30 हजार वोट लिए थे और पड़ोस में मुस्लिम है, हम तो यहाँ सीधे सीधे 1 लाख पार होंगे। हमारे सामने हमारी जो टक्कर होगी वो बीजेपी के साथ होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 2022 में हम फिर आ रहे हैं दोबारा। ऐसा नहीं है, वो वापस घर जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ी और अपनी जीत का परचम ले रही है और एडवोकेट चंद्रशेखर जो है उनके खिलाफ चुनाव। बहन जी ने एक मुस्लिम ही कैंडिडेट उतारा है, यहाँ से एक आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट हो गया है, अदरवाइज बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे कि मुस्लिम वोट तो डाइवर्ट होएगा? देखिए, लगभग जो है वो बात में अपनी कहते हैं कि वो 1 लाख पार, लेकिन वो नहीं, चौथी बार हार। अब वो समय आ चुका कि वो चौथी बार फिर हार। और हम आपसे बता देते कि हम जो है यहाँ गंगो विधानसभा की जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हासिल करेंगे। और जो लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो बताते हैं कि हम हर बार जीते। भाई, उनके पास तो समीकरण हर बार होता है, फिर भी हार जाते हैं। लेकिन हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम यहाँ गंगो विधानसभा में इस बार जो है जीत हासिल करेंगे। भीम आर्मी का वो आजाद समाज पार्टी का तो पहला इलेक्शन है, आपको इतना विश्वास किस तरह से जमा हुआ है कि हम पहली दफा में फाइट क्लियर कर देंगे? देखिए, हमारे पास एक समीकरण है, 40 से 45 हजार हम जो है दलित समाज लेंगे, 10, 15, 20 हजार हम ओबीसी समाज लेंगे और 1,25,000 यहाँ मुस्लिम है। तो वो कैंडिडेट हम हैं जो 1 लाख पार करेंगे। बोलो। मैं अनिल रावण, गंगो विधानसभा महासचिव भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? क्या सोच समझ के उतारे? ये आजाद समाज पार्टी बहुजन विचारधारा की पार्टी है। मान्यवर साहब काशीराम जी को विचारधारा को लेकर चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में युवा तबका, आप लोगों को पता है कि पूरे देश के अंदर 65% युवा है और आज युवाओं की हिस्सेदारी होनी बहुत जरूरी है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी युवाओं को इससे मौका दे रही है। और जो मान्यवर साहब का नाम चाहते थे कि एक गरीब का बच्चा, एक वाल्मीकि का बच्चा, एक मोची का बच्चा भी नेता बन सके, वही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी विचारधारा लेकर चले हैं। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव है, सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद
कुछ उम्मीद लगा रहे थे उनसे और वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं होती देखी, इस बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, ये बात माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अखिलेश भैया जी, एक बात ध्यान रखना, ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। ये मत समझना कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आप लोगों को एक बड़े भाई ने कहा कि मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं MP MLA बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज की हर पार्टी में हिस्सेदारी हो, लेकिन ये माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग 2022 के चुनाव में उनको उनकी औकात दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी अपने दम पे और भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता, एक सैनिक रात दिन कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि भीम आर्मी वो सैनिक है। ये आप लोगों को पता है कि भीम आर्मी इससे पहले भी कई तूफान ला चुकी है। बहन जी तो कह रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पब्लिक है वो तो हमारी तरफ पहले से ही ऑलरेडी है। देखिए, बुजुर्ग लोग पूरा हमारी तरफ है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से तो यहाँ पर भी एक धुरंधर पड़ा है, वो कहता है कि ये मेरे साथ में, ये मेरे साथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जनता मन बना चुकी है कि अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और केतली की सरकार आने वाली है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सारी पार्टी आप लोगों ने देख ली, अब की बार केतली, क्योंकि ये जनता का नारा है और जनता ही हम लोगों को पार कराने का कार्य करेगी। मेरा नाम मोन्टू राणा जी। राणा जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? पश्चिम प्रदेश में अब के आजाद समाज पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। जो चाहेगी वो करेगी, मतलब वो जो जिसकी सरकार चाहेगी, नहीं, जिसकी सरकार चाहेगी वो उसकी सरकार आएगी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हमारे बाबा भी कह रहे हैं हमारे 2022 में दोबारा। पहली बात मैं आपको बता दूं, ना तो अखिलेश है रहा, अखिलेश की भी स्थिति खराब होती। अखिलेश की स्थिति खराब ही होली जिस समय इन्होंने चंद्रशेखर भाई के साथ गठबंधन करा था। अगर वे कर लेते तो जीत जाते। अब फैल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब तक दलित समाज जुड़ेगा नहीं, जब लोग कोई गठबंधन नहीं है। दलित समाज तो बहुजन समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, अभी समाज पार्टी से। अभी मैं उसके बारे में मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी में जो दलित समाज जुड़ा है वो सारा आजाद समाज पार्टी में आ चुका है, क्योंकि अब वहां पे जो क्या नाम आपका बहुजन समाज ने जो वो चलाई थी वहां पे, जिससे लोग जुड़े थे, वो आज वहां पे वो झूठ है सब। आज जो सच्चाई है वो आजाद समाज पार्टी में है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैं ठाकुर समाज से हूं, लेकिन मैंने जो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, मैंने आजाद समाज पार्टी सिर्फ मात्र एक सच्चाई के ओहदे पे जो की है, ठीक है। आजाद समाज पार्टी में मुझे कहीं सच्चाई लगी है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, उसने भी भ्रष्ट उतारा क्या रही। ये योगी जी या क्या नाम बीजेपी पार्टी अगर कह रही है आज सच्चाई है, या वहां भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि सच्चाई क्यों नहीं है, सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं आपको, सच्चाई क्यों नहीं है। सच्चाई, जिस सच्चाई के बारे में कहते हैं, आज मुझे ये बताओ क्या काम ये सच्चाई के बलबूते पे कर रहे हैं, किस काम को सच्चाई के बलबूते कर रहे हैं। एक सड़क मंडी है, उसमें जितना एक जो रोड बनाया है 1 करोड़ का, उसमें से क्या नाम 50 लाख का खर्चा, 1 करोड़ उसमें 50 लाख उसमें खाया जा रहा, तो काहे की सच्चाई है भाई। एक जिस सड़क पे हम, जो सरकार हमें सड़क फ्री चलने के लिए देती थी, आज उस सड़क पे हमें 800 रुपए का टोल टैक्स दिया जा रहा, तो क्या सच्चाई है भाई। मैं हर समाज में बैठा हूँ, हर समाज से मिला हूँ, ठीक है, बैठता हूँ, पता करता हूँ, फीलिंग करता हूँ महसूस, जो उनकी फीलिंग है। बिट्टू जी, इस बार फिर परिवर्तन हो रहा है समाज पार्टी की तरफ? परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन जब होगा आजाद समाज पार्टी के साथ में परिवर्तन होगा जुड़कर, ऐसा परिवर्तन नहीं होने का। अब क्या आजाद समाज पार्टी उल्टा ठोका कि जबरदस्त तरीके से। पहले ही इलेक्शन में समाज पार्टी जिस तरह से रिपोर्ट बना पाई। मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में। अभी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी गंगो विधानसभा की बात करता हूँ मैं। गंगो विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 40,000 वोट लेती थी अपनी, इस विधानसभा में अपनी वोट उनकी 40,000 थी। अब गए हमारे यहाँ जिला पंचायत चुनाव लड़े, हमारे जो आजाद समाज पार्टी के साथी थे वे जिला पंचायत चुनाव लड़े, वे 35,000 वोट ले गए। तो इस आधार पर ही भाई सोचने की बात है, सिंपल सा वंडा, सारा जितना वोट है टोटल बहुजन समाज पार्टी का आजाद समाज पार्टी में बैठो लिया।